Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about a very important topic that is confession to police officer. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत लोगों के मन में रहता है कि अगर हमने पुलिस ऑफिसर को कन्फेस कर दिया तो क्या होगा? तो क्या वो माना जाएगा, एडमिसिबल होगा या फिर नहीं होगा? अब ये टॉपिक हमारा जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही है। हमारा एविडेंस एक्ट में ये जो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर कन्फेशन इवन बात की जाती है, लेकिन एक जनरली बात की जाए तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज ऐसे बहुत ज्यादा सिनेरियोज हो जाते हैं कहीं कई बार जिनमें पुलिस ऑफिसर्स भी क्या कर देते हैं, एक्यूज्ड को गुमराह कर देते हैं कि अगर आप हमें कन्फेशन दे दीजिए, ये कन्फेशन आगे मानी जाएगी या फिर नहीं दो, ये गलती अपनी एक्सेप्ट कर लो। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती और फिर हम गुमराह हो जाते हैं और कई बार हमारी गलती होते हुए बिना भी हम क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कानून समझना पड़ेगा, आपको लॉ समझना ही पड़ेगा, राइट? तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारा देखिए एमपी जुडिशरी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। तो हमारे स्टडी क्यू की टॉप फैकल्टीज ने आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल की है जिसमें 7 मॉक्स आपको दिए जाएंगे और प्राइस इज वेरी मिनिमल, दैट इज 499 रुपीज, जिसमें आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है, जैसे एग्जाम अब आ ही रहा है, वो और भी ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे जुडिशरी के एमपी जुडिशरी के टेस्ट सीरीज को। बाकी अगर हम बात करें तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लॉ से रिलेटेड, इवन करियर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कन्फेशन की। कन्फेशन क्या होता है? नॉर्मल टर्म देखें तो मैं अगर जा रही हूँ, मैंने किसी को क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को थप्पड़ मार दिया। तो अगर मैं उनके पापा को जाके बोल दूं कि सर मेरे से गलती हो गई है, मैंने ए को जाकर क्या किया, थप्पड़ मार दिया, तो ये मैंने एक तरह से अपनी गलती एक्सेप्ट की और मैंने कन्फेस कर लिया ये बात को। ठीक है, तो यही होता है। मान लो आपने किसी का पर्स, मतलब जो कोई चोर है और उसने किसी का पर्स चुरा लिया और वो जाकर उसके पास कन्फेस करके आ जाता है कि देखिए मैंने आपका ये पर्स चुराया था, ये आप ले लीजिए। ये क्या सब होती हैं, जनरल टर्म में ये कन्फेशन होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन एक मेजरली जो मैंने कहा आपको कि हम मेजरली जो क्या हमारा जो पर्सपेक्टिव रहेगा कि पुलिस ऑफिसर को अगर कन्फेशन कर दिया है तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन हमें कन्फेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या होता है। हमारी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में किसके बारे में बात की गई है, कन्फेशन के बारे में बात की गई है। एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है एक्ट में, लेकिन क्या कहा गया है, देखिए हमारे मिस्टर जस्टिस स्टीफन ने अपने डाइजेस्ट इन द लॉ ऑफ एविडेंस में क्या किया है, कन्फेशन को डिफाइन किया है। और क्या कहा है, कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फेरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। कि कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एक एडमिशन है। आपने कुछ एडमिट किया, क्या कि मैंने जो भी कोई क्राइम है जिसके ऊपर मेरा चार्ज लगा है वो क्राइम मैंने ही किया है, वो एक कन्फेशन होता है। ठीक है, इन पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर लॉर्ड एटकिन ऑब्जर्व्ड, ये जो केस लॉ है उसमें भी ऑब्जर्व किया गया क्या, वर्सेस एम्परर लॉर्ड एटकिन ऑब्जर्व्ड अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। कि कन्फेशन क्या होता है, या फिर तो जो भी आप पर चार्ज लगा गया है, आप पर मर्डर का चार्ज लगा है, आप पर ये ऑफेंस लगा है, आप मान लें कि हाँ जी मैंने मर्डर किया है, या फिर आप उन सारे फैक्ट्स को मान ले जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफेंस को। कि आप ये भी मान ले कि हाँ मैं उस रात वहां पर गया था, मेरे पास ये चाकू था, चाकू मैंने इस तरह से मारा है, ये सारे के सारे फैक्ट्स को भी आप एडमिट कर लेंगे अगर, तो भी क्या होगा, एक तरह से आप कन्फेस ही कर रहे हैं। तो ये हमारे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में कहा गया था। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, एडमिशन जो कन्फेशन है, कन्फेशन में एक टर्म आई है दैट इज एडमिशन। एक तरह से एडमिशन में का ही पार्ट है हमारा कन्फेशन। तो किस तरह से ये रिलेट करता है ये हम देखते हैं। सेक्शन 17 टू 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है एडमिशन के बारे में, और इसी में ही इंक्लूड होता है हमारा सेक्शन 24 टू 30 जो बात करता है कन्फेशन के बारे में। ठीक है, तो अब
अगर हम बात करें कि एडमिशन क्या होता है, तो एडमिशन हमारा दिया गया है इज अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट सम इन्फेरेंस एज टू एग्जिस्टिंग ऑफ अ फैक्ट इन इशू और फैक्ट रिलेटिंग रिलेवेंट टू द इशू। कि कुछ आप इन्फेरेंस कर रहे हो, कोई फैक्ट है और आपने कोई एडमिशन कोई बात कह दी जो उस फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल है कि ए पर्सन है, उन पर किस चीज का चार्ज लगा है, मर्डर का चार्ज लगा है। अब वो एक बात को एडमिट कर लेते हैं कि ये बी पर्सन के खिलाफ, मतलब बी पर्सन डिसीज पर्सन है, उनको उन्होंने मारा है, ये चार्ज उनके ऊपर लगा है। ठीक है, अब वो एक बात एडमिट कर लें कि यस 5:30 PM को मैं बी के घर गया था। तो ये क्या है, ये एक एडमिशन है, ये कन्फेशन नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि मैंने बी को मारा है, या फिर कुछ और भी उन्होंने फैक्ट्स ऐसे बता दिए, प्रूव कर दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि 5:30 जी मैं बी के घर गया था। तो ये क्या होती है, एक एडमिशन होती है। अब इसी का ही आगे हमारा कन्फेशन होता है कि अगर आपने कन्फेस कर लिया कि मैंने बी को मारा था, तो वो कन्फेशन आ गया। ठीक है, अब बात आ जाइए है कि कन्फेशन कितने टाइप क्या होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कन्फेशंस, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कि अगर आप कोर्ट में कोई कन्फेशन देते हैं, तो वो क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन होता है। नाम से ही मतलब है जुडिशियल, जुडिशरी के सामने, जज के सामने आप कोई कन्फेशन दे रहे हो, वो क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन। और उसको हम किसके सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंडर देखते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अगर आपने कोर्ट के बाहर कुछ कन्फेस किया है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मतलब कि उसमें क्या होता है कि आप फ्रीली अपना कोई कन्फेस कर रहे हो। कोई मतलब ए पर्सन है, आप पे कोई चोरी का चार्ज लगा है और आपने अपने दोस्त को बताया कि हाँ मैंने ही चोरी की है, तो ये आप बी को बता रहे हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ये। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमारे कन्फेशन होते हैं। अब आ जाइए जिस मुद्दे पे, जिस पहलू पे हम बात करना चाह रहे हैं, उसको अब आप समझिए बहुत ही अच्छे से। सेक्शन 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। और क्या कहा गया है कि नो, पहले ही बोल दिया नो, नहीं भैया नहीं। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शेल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। कि कोई भी कन्फेशन जो किसने दिया है, किसी भी ऑफेंडर ने पुलिस ऑफिसर को दिया है, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शेल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। जिस पर भी ऑफेंस का चार्ज लगा है, जो एक्यूज्ड है, उसने पुलिस ऑफिसर को क्या किया, अगर कन्फेशन दे दिया, तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा कन्फेशन। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट देखें कि क्यों क्यों ये जो प्रोविजन है ये क्यों बनाई गई है, तो अब देखो, एक नॉर्मल सिंपल सी बात करो कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को भी, जो भी अगर आप कन्फेस करते हो उसको एडमिट कर लिया गया, तो पुलिस ऑफिसर्स तो आपको टॉर्चर कर करके खत्म कर देंगे। मतलब वो आपको 3rd डिग्री, मतलब 1st डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं, 3rd डिग्री टॉर्चर पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा कि कन्फेस करिए कन्फेस करिए। और फिर क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है केस जल्दी क्लोज करना होता है। ठीक है, तो उसी चक्कर में क्या होगा, बस फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में टॉर्चर होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और एडमिशन, वो कन्फेशन आपसे करवा लेंगे, फिर वो एडमिट हो जाएगा। तो पर्पस ही इस जो प्रोविजन का है वो ये है कि टॉर्चर ना किया जाए। देखिए हमारा इन क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबू लाल 1898 का केस है, इसमें भी कहा गया कि देखिए, this rule prevent the practice of torture and oppression by police officer for the purpose of extorting confessions and securing convictions। कि बस ये होगा, कन्फेस वो निकलवा लेंगे, कन्फेशन वो एडमिसिबल होगा, उसके बाद में कन्विक्शन हो गई, जेल में डाल दिया, बस केस क्लोज हो गया। इस तरह से ही तो प्रोसीजर चलेगा। तभी तो ये इसको क्या कर रही है, इस वाली चीज को क्या करती है, खत्म करती है एक तरीके से। इफ कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर इज मेड एडमिसिबल, द पुलिस ऑफिसर वुड गो टू heights of torturing the accused and compel him to make an involuntary statement merely for gaining credit which would result in grave injustice। ठीक है, वो फ्रीली कन्फेशन नहीं रह जाएगा, आपने अपनी इच्छा से वो कन्फेस नहीं किया होगा, वो गलती आपने अपनी इच्छा से नहीं मानी होगी, वो तो बस आपको जबरदस्ती, इतनी हाइट्स में जा सकते हैं पुलिस ऑफिसर वाले, ठीक है, कि वो आपसे कन्फेशन निकाल देंगे और बस फिर कन्विक्शन होगी। और उनको क्या होगा, उनको क्रेडिट मिलेगा कि यस उन्होंने तो केस इतनी जल्दी क्लोज कर दिया। जिससे क्या होगा, जो हमारा जस्टिस है वो नहीं प्रोवाइड होगा। ठीक है, ग्रेव इनजस्टिस रहेगा। ये हमारा इस जो ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी।
ठीक है, सेक्शन 26 किस बारे में बात करता है? कन्फेशन इज, अच्छा इसमें कुछ हमारी जो हमारा कन्फेशन इन पुलिस है ना, इसमें कुछ ना कुछ चीज हमारी रह गई। मैं आपको बताती हूँ वो क्या रह गई, कि प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये आ जाता है कई बार दिमाग में कि देखो हमने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को क्या किया, कन्फेस किया, लेकिन बाई चांस वहां पर कोई पुलिस ऑफिसर भी था और उसने सुन लिया, अब क्या होगा? अब जब ये सिचुएशन हुई है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने तो फ्रीली अपना कन्फेशन दिया था ना, किसी ने मुझे फोर्सफुल नहीं किया था, उसको माना जा सकता है। लेकिन अगर वो जो पर्सन है वही कौन निकला, वो सीक्रेट एजेंट निकला पुलिस ऑफिसर का, तब तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर वो कन्फेशन कैसे माना जाएगा? राइट? तो ये भी आ जाता है कि प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस होती है तो किस किस तरह से कन्फेशन होता है, किस तरह से नहीं होता है। ये चीजें होती हैं, बहुत अंदर अंदर की चीजें होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा सेक्शन 26 बात करता है पुलिस कस्टडी के बारे में। अगर आपने कन्फेशन दिया है पुलिस कस्टडी में, तब क्या वो एडमिसिबल होगा, नहीं होगा? ये भी सेक्शन 26 बात करता है कि नहीं, अगर आपने पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया, पुलिस कस्टडी में दिया, तब भी वो कन्फेशन क्या होगा, इनएडमिसिबल होगा, उसको नहीं माना जाएगा। अब यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पुलिस कस्टडी क्या मतलब। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी यही नहीं होगा। देखो पुलिस तो आपको क्या कर सकती है, आप हो एक्यूज्ड, पुलिस ने आपको क्या किया, ये हमारे पुलिस साहब हैं, इनको एक टोपी पहना देते हैं पुलिस वाली। ठीक है, ये आपको क्या कर सकते हैं, या फिर तो आपको बिल्कुल ये आपके हाथ पैर बांध सकते हैं, आपको मार सकते हैं। ठीक है, या फिर तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, आपके बस साथ में होंगे, तब भी क्या है, एक तरह से पुलिस कस्टडी है। पुलिस कस्टडी मतलब कि आपके पास कोई पुलिस ऑफिसर आए और उन्होंने आपको बोला कि आप पर चोरी का इल्जाम है, अब आप चलो पुलिस थाने, चलो मेरे साथ। ठीक है, तो यहां पर भी आप किस में हो, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो ना, कुछ ना कुछ तो उसका सर्विलियंस है आपके ऊपर। तो ये भी क्या हो जाता है, पुलिस कस्टडी आ जाता है। अब यहां पर भी इस भी सिनेरियो में अगर आपने क्या कर दिया है, कोई भी कन्फेस कर दिया आपने कुछ भी चीज, तो वो भी क्या होगा, इनएडमिसिबल होगा, उसको भी नहीं माना जाएगा। अब पुलिस कस्टडी के लिए क्या थिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, देयर मस्ट बी सम कंट्रोल इम्पोज्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ द कन्फेशनर, कि कुछ उसकी मूवमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन है वो कहीं पे भी भागी जा रहे हैं, कहीं पे भी जाई जा रहे हैं अपनी मर्जी के बिना। ठीक है, तब तो पुलिस कस्टडी नहीं होगी, लेकिन अगर उन पे सर्विलियंस है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स का, तो वो पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। सच कंट्रोल मस्ट बी इम्पोज्ड बाय सम पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली, और ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जरूर नहीं है कि आप पुलिस थाने में ही बैठे हुए हो, ठीक है, आप अपने घर पे भी हो, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स आपके चारों और मतलब हैं आपके पास, तो वो पुलिस कस्टडी है। ठीक है, तो इस तरह से भी पुलिस कस्टडी मानी जाती है, और इसमें आपने अगर कन्फेशन दिया है तो वो इनएडमिसिबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करते हैं, आर वर्सेस लेस्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ। अब आप जब ये केस लॉ सुनोगे ना, आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। अब इस केस लॉ में क्या हुआ कि पुलिस जो कांस्टेबल हैं वो एक अक्यूज्ड को लेकर जा रहे थे टांगा। टांगा जो होता था पुराने टाइम में, टांगा होता था ना, वो बैलगाड़ी वाला जो टांगा होता था, इसको टांगा केस भी कहा जाता है। टांगे में वो लेकर जा रहे थे। अब पुलिस ऑफिस जो कांस्टेबल हैं वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, और जो एक्यूज्ड हैं और जो टांगा चला रहा है वो वहां पर होते हैं खड़े हुए। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया करो ना, चलिए मैं ही करवा देती हूँ। ये एक सड़क है, अब ये यहाँ पर टांगा था, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से टांगा बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्यूज्ड है और ये जो ड्राइवर है टांगा के वो है, यहाँ पर कहीं पर पुलिस ऑफ वो कांस्टेबल है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। अब इसने एक्यूज ने क्या किया, टांगा ड्राइवर को बता दिया, उसने कन्फेस कर लिया टांगा ड्राइवर के सामने। अब मुझे बताओ कि या क्या इस कन्फेशन को एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इस कन्फेशन को भी एडमिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये टांगा ड्राइवर भगा के लेकर चला जाएगा इसको। कस्टडी में तो है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि जो भी कस्टडी में है पर्सन, उसके कन्फेशन को चाहे वो उसने किसी दूसरे पर्सन के साथ ही किया है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को तो नहीं दिया ना उसने स्टेटमेंट, उसने किसी और पर्सन के साथ क्या किया, बात की और कन्फेस किया किसी और पर्सन को। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, तब भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था, तब भी ये माना नहीं जाएगा। किसी और पर्सन को भी अगर आपने क्या किया है, आपने कन्फेस किया है। यही यही जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये समझने की बातें होती है। इससे आप बहुत अच्छे से आगे चले जाते हो, आपको टॉपिक समझ में आ जाता है पूरा।
ठीक है, तो क्या लिखा है, द अक्यूज्ड वाज बीइंग टेकन इन टोंगा, यहाँ पे टोंगा लिखा है, बाय अ पुलिस कांस्टेबल। इन द एब्सेंस ऑफ कांस्टेबल द अक्यूज्ड कन्फेस्ड टू टांगा ड्राइवर दैट ही कमिटेड द क्राइम। The confession was held to be in police custody as the accused was in custody of constable and it made no difference of his temporary absence। क्या temporary absence थी, तो इसमें कोई भी क्या होगा, कोई भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि अच्छा वो temporary absence है तो इसको मान लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। अब आ जाइए, अब ये देखिए, मैंने आपको ये तो कन्फेशन का बता दिया कि इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस, की पुलिस की प्रेजेंस का क्या इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर एक्विजिशन, कि मान लो आपको पुलिस ऑफिसर ने अपने पास बुलाया और अभी आप पर उसने कोई चार्ज नहीं लगाया है, आप एक्यूज्ड नहीं, उसने बोला कि आप एक्यूज्ड हो, लेकिन तब भी आपने क्या किया, गिल्ट गिल्ट में आप बहुत घबरा गए हो और आपने तब भी पुलिस ऑफिसर को खुद ही कन्फेस कर लिया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई भी क्राइम किया है और आपको जैसे ही पुलिस ऑफिसर की कॉल आएगी आप डर जाओगे और आप ऐसा सब बोलोगे कि मैं तो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस कर ही दूंगा, जो भी होगा मैं देखी जाएगी पर मैं कन्फेस कर दूंगा। तो देखिए बंधु, ऐसा है कि अगर तब भी आपने जो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया होगा वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो भी इनएडमिसिबल होगा, कि चाहे उसने आपको अभी एक्यूज करार दिया है, आप पे चार्ज लगा है या नहीं लगा है, वो भी इनएडमिसिबल होगा। स्टेटमेंट नॉट अमाउंटिंग टू कन्फेशन, लेकिन अगर उस कन्फेशन के साथ साथ में अगर आपने कोई और बातें बोल दी हैं और वो कन्फेशन नहीं है तो उनको माना जाएगा, वो एडमिसिबल होंगी। कि मैंने बोला मैंने बी का कत्ल किया है पुलिस ऑफिसर के सामने, इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं बी के साथ शाम को किसी रेस्टोरेंट में गई थी, ये तो माना जाएगा, ठीक है, ये इसका ये कन्फेशन नहीं है, इसको माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहलुओं को समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 27। अब आ जाओ सेक्शन 27। सेक्शन 27 ना एक तरह से बार कर देता है सेक्शन हमने जो अभी पढ़ा 25 और 26 को, ठीक है। और किस तरह से बात करता है, सेक्शन 27 बात करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्यूज्ड ने दी और उस इंफॉर्मेशन से हो गई कोई डिस्कवरी, तो फिर प्रिज्यूम किया जाएगा, फिर मे वर्ड आ जाता है, मे बी प्रिज्यूम, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रूव किया जा सकता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल समझो, ठीक है। सी मेरा ही एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मेरे को ही इस टाइम एक्यूज बना लेते हैं, बट मर्डर का नहीं, चोरी का बना लेते हैं, थोड़ा सा कम बना लेते हैं, ठीक है। थेफ्ट का मेरे ऊपर चार्ज लगा है और मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैं हिमाचल में, हिमाचल का कोई होगा, हिमाचल का केस चल रहा था, हिमाचल में घुमारवीं तहसील है, ठीक है, घुमारवीं हमारा जो एरिया है वहां पर मैं थी और मैंने बी पर्सन के पर्स को चोरी किया और मैंने क्या किया, उनको, चलिए चोरी के साथ साथ एक और भी चीज कर लेते हैं कि मैंने उनके पर्स को लिया और मैंने उनको चाकू से मारा और उस चाकू को मैंने घुमारवीं के ही किसी गांव में छुपा कर रख दिया, ठीक है। ये मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे कन्फेस किया है कि मैंने क्या किया, मैं हिमाचल गई, हिमाचल में एक लेडी थी, उनके वॉलेट को चोरी किया, वो जो ज्यादा चिल्ला रही थी, मैंने उनको चाकू से मारा, उस चाकू को किसी पर्टिकुलर गांव में छुपाकर रख दिया। अब पुलिस ऑफिसर के पास ये सारी की सारी बात आ गई, पुलिस ऑफिसर भी सही पुलिस ऑफिसर था, वो क्या किया, पुलिस क्या गई, हिमाचल गई, हिमाचल के उस जगह पे घुमारवीं में गई और उस विलेज में गई जिस विलेज की मैंने बात की थी और उस जगह को खोदा जहां पर मैंने जो नाइफ थी वो छुपा कर रखी थी और वहां से उन्होंने वो नाइफ क्या की, डिस्कवर कर ली। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, इसको प्रूव किया जा सकता है, मे भी प्रूव, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कवरी कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन 27 यही बात करता है कि अगर कोई डिस्कवरी आ गई आपकी उस इंफॉर्मेशन से तो उस इंफॉर्मेशन को प्रूव किया जा सकता है। बेयर एक्ट लैंग्वेज अब देखते हैं, अब आपको पूरा बेयर एक्ट लैंग्वेज पता लग जाएगा। व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब देखो कोई भी डिस्कवरी आपने की, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी एक्यूज्ड पर्सन ने दी थी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, so much of such information whether it amounts to confession or not as relate distinctly to the fact thereby may be proved। अब इस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कन्फेशन है चाहे वो नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को प्रूव किया जा सकता है क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी उस इंफॉर्मेशन से निकाल ली है, ठीक है। तो ये सेक्शन एक तरह से थोड़ा सा बार कर देता है सेक्शन 25 और 26 को, ठीक है। तो डिस्कवरी अगर हो गई तो देखिए फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। मतलब इतने गिल्ट में आपने सारी की सारी बातें कर दी और उसमें डिस्कवरी हो गई, तब आप फंस जाओगे।
अब देखिए केस लॉ की बात करें, इन पांडुरंग कल्लू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्या बात करता है, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड एज प्रोवाइजो टू सेक्शन ऑफ to section 25 and 26, which imposed a complete ban on admissibility of any confession made by accused either to police or to anyone while in police custody. The object of making provision in section 27 was to permit a certain portion of statement made by an accused police officer admissible in evidence whether or not such statement in confessional or non confessional. यहाँ पर यही बोला गया, देखिए पांडुरंग कल्लू पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और उसने ये कहा कि जो बैन लगाकर रखा है 25 और 26 का, वो 27 अब इसका प्रोवाइजो है एक तरह से, ठीक है। तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ही ये है कि कुछ ना कुछ बात जो भी एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को बताई है वो एडमिट हो जाएगी, और वो बात कौन सी होगी, लेकिन अगर उससे कोई पर्टिकुलर कोई डिस्कवरी आप कर लोगे जाके तो वो बात एडमिट की जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 27 इस तरह से बात करता है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा, ये पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस ऑफिसर को अगर आप कन्फेस कर रहे हो तो वो एडमिट नहीं होगा, और कैसे कैसे अलग सिनेरियोज हमने देखे कि उसकी प्रेजेंस किस तरह से मैटर करती है। अगर उन्होंने सुन लिया, ओवर हियर कर लिया और आप वॉलेंटरली किसी को कन्फेशन दे रहे थे किसी दूसरे पर्सन को, तो फिर क्या होगा, तब तो माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन क्या है, वो ही एजेंट है पुलिस ऑफिसर के, तो फिर वो भी बात आ जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने कितनी ज्यादा बातें आज हमने कर ली, तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो सारा का सारा कवर हो गया होगा, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी, राइट। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का मेजरली ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।